आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। पहली आकृति हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर पहली आकृति जो बनी हुई है, इसमें सीधे सीधे हम लोग देख करके कह सकते हैं कि ये एक त्रिभुज है। इसको देख करके हम लोग कह सकते हैं सीधे सीधे कि ये एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लोगों को काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे बता सकते हैं यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, एक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, दूसरा ये वाला त्रिभुज हो गया, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। ये पूरा मिला करके तीसरा त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर तीन त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, और तीसरा त्रिभुज ये हमारा बड़ा वाला बन रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम लोग? सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, एक और दो, इसके बाद में दोनों को जोड़ लेंगे। एक प्लस दो बराबर कितना बन जाएगा? तीन बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। इसके बाद में अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखेंगे यहाँ पर काउंटिंग करना शुरू करेंगे उसी कॉन्सेप्ट से। तो 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग हम लोगों की पूरी हुई। अब सबको जोड़ते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। अर्थात यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी बनेगी? 15। बिना गिने हुए हम लोग बता सकते हैं इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें काउंटिंग करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5, इसके बाद सबको जोड़ लेंगे। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट आकृति में दिया गया है, यहाँ से अगर काउंटिंग करना शुरू करेंगे हम लोग तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए अभी 5 तक हम लोग यहाँ पर जोड़े थे तो हम लोग 15 मिला था। 15 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इस आकृति में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 21 होगी। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कर दिया जाए, बीच से एक लाइन और खींच दिया जाए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये दो भाग में बढ़ गया। एक भाग ये ऊपर वाला हो गया, एक भाग ये नीचे वाला हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आकृति कुल निकालने के लिए कुल त्रिभुजों की संख्या 15 गुणे 2 कर देंगे, बराबर में कितना आ जाएगा? 30। 2 से गुणा क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इसके दो भाग हो गए। अगर मान लीजिए एक लाइन और खींच दी जाए, 3 भाग कर दिया जाए, तो एक भाग ऊपर ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और एक भाग ये हो गया। तो हम लोगों के पास कितने भाग हो गए? एक भाग, दो भाग, 3 भाग। तो हम लोग यहाँ 15 में जो 15 जोड़ने पर आया था, इसको जोड़ने पर 15 मिला था, उसमें हम लोग 3 से गुणा करा देंगे। तब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को 45 मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर इस आकृति में मान लीजिए इस तरीके से ऐसे बना दिया जाए, 2 भाग कर दिया जाए, तो 2 भाग करने पर यहाँ हम लोगों को क्या मिलेगा? 21 गुणे 2 बराबर 42 मिलेगा। लेकिन अगर एक भाग और कर दिया जाए यहाँ पर, तो हम लोग के पास कितने भाग मिल गए? एक भाग, दो भाग, 3 भाग। 3 भाग मिल गए। इसका मतलब कितने से गुणा करा देंगे हम लोग? 3 से गुणा करा देंगे। 21 यहाँ कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो इस तरीके की अगर कोई भी आकृति दी गई है तो उस आकृति में हम लोग बिना काउंटिंग किए हुए सीधे तौर पर बता सकते हैं कि इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आइए नेक्स्ट आकृति में हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चित्र में यहाँ पर दिया गया है, एक पहले तो एक आयत वर्ग बना हुआ है, उसके बीच में एक लाइन खींच दी गई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सीधे सीधे 1 और 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज हमारा ये वाला बन रहा है और दूसरा त्रिभुज हमारा ये वाला बन रहा है। बस इसमें केवल 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसको देख करके बेसिक तौर पर हम लोग बता सकते हैं, इसमें किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, इस फिगर को छोड़ करके उस सारे फिगर में वो कॉन्सेप्ट हम लोगों का काम करेगा। इस फिगर में नहीं काम करेगा वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसको हम लोग सीधे बेसिक तौर पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? देखिए सबसे पहले काउंटिंग शुरू कर दीजिए। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। इस तरीके से हम लोग कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अगर ये 4 त्रिभुज हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं तो बस कुछ करना नहीं है। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए 4 गुणे 2 बराबर कितना कर देंगे हम लोग? 8 कर देंगे। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 8 होगा कैसे? अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 त्रिभुज ये बन ही रहा है। एक त्रिभुज हमारा ये वाला बन जाएगा, 5 हो जाएगा। एक त्रिभुज हमारा ये वाला बन जाएगा, 6 हो जाएगा।
एक त्रिभुज हमारा ये वाला बन जाएगा 7 हो जाएगा, और एक वाला त्रिभुज हमारा ये बन जाएगा 8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 8 त्रिभुज बनेंगे, लेकिन हम लोगों को काउंटिंग नहीं करनी है, बस इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं सीधे तौर पर कि यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। क्योंकि मान लीजिए अभी फिगर थोड़ा सा हमारा बेसिक में है, अभी और हाई लेवल में जाएगा तो वहाँ पर हम लोगों को त्रिभुज की काउंटिंग उस तरीके से गिनने में हम लोगों को असुविधा होगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आसानी से त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर में हम लोग। यहाँ पर देखिए काउंटिंग शुरू करेंगे हम लोग, तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर काउंटिंग कितनी हो गई, 6 तक काउंटिंग हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 गुणे 2 बराबर 12। अर्थात यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को 12 मिलेगी। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को 12 मिलेगी। आइए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ काउंटिंग हम लोग कहाँ तक आया, 8 तक आया। बस यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 × 2 = 16। तो इस आकृति में हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या कितनी मिलेगी, 16 मिलेगी। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके की आकृति हम लोग को मिल रही है तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर आसानी से त्रिभुजों की कुल संख्या को निकाल सकते हैं। अब अगर इस आकृति में हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, अभी पिछले फिगर में हम लोगों ने देखा कि अगर इस तरीके का कोई आकृति बनी हुई है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को 8 मिली थी। इस तरीके की आकृति जो मिली थी अभी हम लोगों को, उसमें हम लोगों को त्रिभुज संख्या कैसी मिली थी, 8 मिली थी। कैसे निकाले थे, देखिए 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग किए थे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली थी, 8 मिली थी। अगर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8 है तो निश्चित है इस आकृति में, ये जो आकृति बनी हुई है इस आकृति में भी त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। तो कुल मिलाकर के 8 और 8 16 त्रिभुज हो गए। लेकिन अभी 16 नहीं हुए, इसके पॉइंट कितने हैं, देखिए 2 भाग में बढ़ गया है। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, 2 भाग में बढ़ गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो अगर 2 भाग में बढ़ गए, 2 पॉइंट है तो 2 इसमें हम लोग और ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 8 8 16 16 तो कितना हो जाएगा, 18। अर्थात इस फिगर में हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या कितनी मिलेगी, 18 मिलेगी। ये 2 जोड़ा क्यों गया है, इसके 2 पॉइंट मिल रहे हैं इसलिए 2 जोड़ दिया जा रहा है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट फिगर में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिगर में देखिए, इस आकृति में अगर देखेंगे तो इस आकृति में 8 बनेगा त्रिभुज, इस आकृति में भी 8 त्रिभुज बनेगा, इस आकृति में भी 8 त्रिभुज बनेगा, और इस आकृति में भी 8 त्रिभुज बनेगा। और उसके बाद में देखिए ये 2 पॉइंट 2 त्रिभुज यहाँ हो गया, ये 2 पॉइंट 2 त्रिभुज यहाँ हो गया, ये 2 पॉइंट 2 त्रिभुज यहाँ हो गया। अब जोड़िए कुल कितने हुए हैं, 8 8 16 16 8 24 24 8 32 32 और 2 34 32 2 34 34 2 36 36 2 कितना हो गया, 38 हो गया। अर्थात इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को कितना मिलेगी, 38 मिलेगी। बस इसको 8 जोड़ देना है, 8 को 4 बार, और उसके बाद में 6 और जोड़ देना, 32 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस आकृति में हम लोग त्रिभुजों की संख्या कितने निकाल सकते हैं, 38 निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट फिगर में देख, इस आकृति में हम लोगों को अगर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम लोग देखिए इसमें जो बनेगा कुल मिलाकर के, इस आकृति में जो बनेगा, जो ये आकृति दी गई इसमें हम लोग भी देखें कि 8 त्रिभुज बन रहा था, प्लस इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो इस त्रिभुज में भी 8 त्रिभुज बनेगा और इसमें भी 8 बनेगा। इसके बाद में देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर है तो 2 ये जुड़ गया, और 2 पॉइंट यहाँ पर है 2 ये जुड़ गया। इसके बाद में ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज ये बन रहा है, ये वाला त्रिभुज देखिए बड़ा त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है। इन तीनों को मिलाने से क्या हो रहा है, ये वाला त्रिभुज जो है बड़ा वाला, ये एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। बस सबको हम लोग काउंट कर लेंगे, 8 3 24 24 2 26 26 2 28 और 28 मिलकर कितना हो गया, 29। तो यहाँ पर हम लोगों को त्रिभुजों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 29 मिल जाएगा। यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 29 त्रिभुज हम लोगों को मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखिए 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे। अगर 8 इसमें बनेंगे तो 8 इसमें बनेंगे तो 8 8 इसमें फिर 8 हो गया, इसमें 8 और इसमें 8, तो ये हो गया 8 हो गया। फिर 2 पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, 2 पॉइंट यहाँ पर, तो ये हो गया 2 पॉइंट यहाँ पर, 2 ये हो गया, फिर 2 पॉइंट यहाँ पर 2 ये हो गया, फिर 2 पॉइंट यहाँ पर 2 ये हो गया, ये जोड़ लिया गया। और इसके बाद में एक ये अतिरिक्त बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। इस तरीके से अतिरिक्त कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं।
अब कुल को हम लोग जोड़ लेंगे तो कितने त्रिभुज आएंगे? 8 चौक 32, 32 और 2 2 4 2 6 2 8, 32 8 40, 40 4 मिल करके 44। अर्थात इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी मिलेगी? 44 मिलेगी। बस इसमें ध्यान देना है कि इसमें एक बड़ा वाला त्रिभुज अतिरिक्त बनेगा और इसमें बड़ा वाला 4 त्रिभुज अतिरिक्त बनेगा। देखिए, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा। इस तरीके से इसमें अतिरिक्त 4 त्रिभुज बनेंगे। तो 8 चौक 32, 8 ये त्रिभुज ये इसके हो गया और 2 अतिरिक्त इसके, 2 पॉइंट इसके, 2 पॉइंट इसके, 2 पॉइंट इसके, तो 2 2 ये हो गए और 4 अतिरिक्त बनेगा। तो कुल मिलाकर के इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? 44 त्रिभुज बनेंगे। तो इस तरीके से किसी भी आकृति में हम लोग बिना किसी काउंटिंग के या किसी उससे हम लोग आसानी से त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।